हेलो स्टूडेंट्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के बायोलॉजी क्लासेस में। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने एक बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करके रखा हुआ है जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे कि वीडियो के सेकंड पार्ट में हमने लास्ट क्लास में देखा था, किसके बारे में पढ़ा था, टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस की एनाटॉमी जानी थी, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था और उसमें हमने ये जाना था कि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म है, स्पर्म सेल जो होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, उस स्पर्म को कौन से सेल बनाते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उस क्लास में हमने क्या देखा था कि टेस्टिस को जैसे ही हमने काटा, अंदर से देखा, तो सबसे पहले हमें क्या मिले थे, यहाँ पे कुछ लोब लाइक स्ट्रक्चर्स थे, है ना, रूम लाइक कंपार्टमेंट्स थे, जिनको हम बोल रहे हैं क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसके बाद इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स थी जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। इन ट्यूब्स के अंदर जो होते हैं वो स्पर्म मदर सेल होते हैं, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल भी बोलते हैं। वो यहाँ पे बैठ के प्रोसेस कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसी प्रोसेस जिसके तहत ये जो सेल, स्पर्म के सेल हैं वो बनते हैं। तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू यहाँ पे जब स्पर्म बना रहे थे, तो वो स्पर्म जो थी वो सारी की सारी कहाँ पे इकट्ठा हो रही थी, ये सेंटर में आके इकट्ठा हो रही थी। एक नेटवर्क जैसा जो बना हुआ है जिसमें कि सारी की सारी ये ट्यूब जो थी वो अपनी अपनी स्पर्म सेंटर में एक इकट्ठा कर रही थी। सेंटर वाले पार्ट को यहाँ पे हमने बोला क्या, रेटेड टेस्टिस। अब देखिए इस रेटेड टेस्टिस से स्पर्म कैसे बाहर जाती है, यहाँ से 10 से 12 ट्यूबें जो होती हैं वो उस स्पर्म को बाहर लेके जाती हैं और उन ट्यूबों को बोलते हैं हम बैस इफ्रेंशिया। ठीक है जी। अब ये बैस इफ्रेंशिया जो ट्यूबें हैं ये एक कॉमन ट्यूब में जाके खुलती हैं, जिनको बोलते हैं हम क्या, एप्डिडाइमस। इस कॉमन ट्यूब को हम बोलते हैं एप्डिडाइमस। और इस एप्डिडाइमस में जाके स्पर्म जो होती है वो मैच्योर होती है, उसको मैच्योरेशन मिलती है और प्लस थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे जाके वो स्टोर हो जाती है। और उसमें हमने देखा था कि एप्डिडाइमस के भी 3 पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका ऊपर वाला भाग जो वो हेड रीजन, जिसको हम कैपट भी बोलते हैं, क्या कैपट। उसके बाद मिडल वाला इसका भाग जो इसकी बॉडी है, इसको हम कॉर्पस भी बोलते हैं। और लास्ट जो इसका टेल वाला भाग है, इसको बोलते थे हम क्या, कौडा। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्पर्म जब आती है, थोड़े टाइम के लिए स्टोर होती है, थोड़ी इसको मैच्योरेशन मिलती है, तो अब यहाँ से वो चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट करती है, यहाँ से वो ऊपर चलती है, यहाँ से अब वो ऊपर जाती है और एक बहुत ही बड़ी चढ़ाई चढ़ती है एक ट्यूब के थ्रू। और इस ट्यूब का नाम था वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस के थ्रू वो दोनों टेस्टिस से इस साइड से भी और इस साइड से भी ऊपर की साइड ट्रैवल करती है। जब ये चढ़ाई चढ़ती है तो ये बैस डिफरेंस जो होती है ये ऊपर जब जाती है किसके पास, यूराइनरी ब्लैडर। देखिए ये यूराइनरी ब्लैडर है, क्या नाम है इसका, यूराइनरी ब्लैडर। और इस यूराइनरी ब्लैडर में जैसे कि आपको पता होगा इसमें यूरिन स्टोर होता है, और यूरिन जो होता है वो पेशाब को बोलते हैं, जो कि हमारी किडनियों में बनता है। किडनियाँ जो होती हैं वो पीछे की साइड होती हैं ना, बैक साइड एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट बैक साइड, वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड। तो यहाँ से वो पेशाब सारा का सारा आगे की साइड आता है ना, यहाँ से फिर वो आगे की साइड आता है पेल्विक रीजन में। तो वो आता है किसके थ्रू है, यहाँ पे ये जो 2 पाइपें लगी होती है ना, किडनी से 2 पाइपें जो होती हैं वो पीछे से पेशाब को आगे लाने का काम करती हैं। इन पाइपों को जैसे कि हम यूरेटर्स बोलते हैं, यूरेटर्स। तो अब ये पेशाब यूराइनरी ब्लैडर में स्टोर होता है कि ना, यूरिनरी ब्लैडर से फिर बाहर एक ट्यूब निकलती है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। तो इस यूरेथ्रा, ये देखो ये यूरेथ्रा है, तो इस यूरेथ्रा के थ्रू फिर यूरिन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है यहाँ से इस पेनिस के रास्ते से। ठीक है जी। तो अभी हमने देखना है कि ये जो स्पर्म है ये जब ऊपर जाती है तो कहाँ से होकर कहाँ से इसको गुजर के फिर ये पेनिस से बाहर जाती है। ठीक है जी। अब जैसे ये ऊपर जा रहा है, स्पर्म के सेल जब ऊपर जा रहे हैं तो ये किसके थ्रू जा रहे हैं, बैस डिफरेंस के थ्रू। तो ये बैस डिफरेंस जो होती है जब यूराइनरी ब्लैडर के पास पहुंचती है तो इसके साइडों पे ये जो 2 पाइपें लगी हुई जिनको हम यूरेटर से बोलते हैं, इनके ऊपर से ये घूम के आती है। इनके ऊपर से ये मान लो इस टाइप की लगी हुई है ना, ये 2 पाइपें ऐसे लगी हुई हैं। अब इनके ऊपर से यहाँ से होकर, यहाँ से घूम के, यहाँ से होकर ऐसे घूम के इसके ऊपर से ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है जी। कौन, वैस डिफरेंस। अब देखिए जैसे ये स्पर्म यहाँ से होकर यहाँ आती है, अब इसको देखो यहाँ से इतनी बेचारी, इतना ये देखो चढ़ाई चढ़ रही है ना, ये स्पर्म सेल जो है बड़े ज़्यादा चढ़ाई चढ़ रही हैं। तो ऊपर पहुँचते पहुँचते बेचारे को इसको लग जाती है थक, बहुत ज़्यादा इसको थकापड़ महसूस होती है और भूख भी बड़ी ज़बरदस्त लग जाती है इसको। ठीक है ना, क्योंकि भाई चढ़ाई इतनी ज़बरदस्त चढ़ रहा है। तो ऊपर जाते जाते स्पर्म सेल को जब यहाँ से
उतरने वाला होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको बड़ी ज़बरदस्त भूख लगी हुई होती है। अब रास्ते में इसके खाने के लिए बंदोबस्त करके रखा होता है, वो 3 बंदे के रास्ते में लंगर लगा के बैठे होते हैं। वो 3 कोई और नहीं है, वो तीनों असेसरी ग्लैंड्स हैं जिनके नाम अलग अलग हैं, वो नाम आपने याद करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये देखो, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, इन दोनों का नाम क्या है? सेमिनल वेजिकल, सेमिनल वेजिकल, सेमिनल वेजिकल। और दूसरा बंदा जो इसको न्यूट्रिशन देता है वो है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल बाल नट की तरह होता है, अखरोट की तरह होता है, इसके ऊपर लगा हुआ, इस ट्यूब के ऊपर, इस यूरेथ्रा के ऊपर लगा हुआ होता है ना। और इसको बोलते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो तीसरा है यहाँ पे, ये आगे इसके रास्ते में खड़ा होता है, जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इसका दूसरा नाम है कॉपर ग्लैंड, वो भी आप याद रख सकते हो। लेकिन ये वाला नाम थोड़ा आसान सा है कि यूरेथ्रा के ऊपर है और जैसे बल्ब जैसे हैं दोनों यहाँ पे लगे हुए, बिल्कुल बल्ब लाइक इनके स्ट्रक्चर हैं, तो इसलिए इनका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये 3 जो होते हैं, इन तीनों को हम मिला के असेसरी ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये 3 बंदे आगे लंगर लगा के बैठे होते हैं इसके रास्ते में, स्पर्म के रास्ते में, जो कि क्या करते हैं? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है जी। अब देखो, सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है कोई बंदा, तो वो है ये सेमिनल वेजिकल, जो सबसे पहले इसको इसके रास्ते में मिल जाता है। ठीक है जी। अब देखिए, न्यूट्रिशन में मेनली ये क्या करते हैं, ऐसे देखो खुद ये स्पर्म के पास चल के नहीं जाते हैं कि ये ले मेरी बहन तेरे लिए हमने खाना लाया हुआ है ना, ये खाना नहीं अपना उसको देते हैं, ये बेसिकली उस स्पर्म सेल के अंदर अपनी सिक्रीशन से ऐड करते हैं। सिक्रीशन मींस अपने फ्लूइड ऐड करते हैं, जिस फ्लूइड के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्पर्म सेल को पसंद है खाने में। ठीक है। तो ये सेमिनल वेजिकल जो होता है, ये इसकी जो सेमिनल डक्ट होती है, ये यहाँ पे जाके इसके साथ मिलती है और आगे जाके ये कॉमन एक इजैकुलेटरी डक्ट में जाके ये खुलती हैं। तो यहाँ से ये सेमिनल जो वेजिकल है, ये अपना सेमिनल फ्लूइड, जिसको हम सेमिनल प्लाज्मा भी बोलते हैं, ये सेमिनल प्लाज्मा, ये सेमिनल फ्लूइड जो है वो स्पर्म सेल के अंदर ऐड करता है। ठीक है जी। अब देखिए, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी अपना फ्लूइड उसके अंदर ऐड करता है। देखो क्या होता है ना, पहले तो सेमिनल वेजिकल जो होता है वो उसको खाना तो देता है, उसको उसके अंदर अपनी सिक्रीशन ऐड करता है, सेमिनल प्लाज्मा को ऐड करता है, जिसमें कि वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि स्पर्म को पसंद आती हैं खाने में ना। तो लेकिन फिर भी इसका पेट नहीं भरता है, इसको सेमिनल वेजिकल जो है सिर्फ 70% इसको न्यूट्रिशन देता है इन द फॉर्म ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। तो अब जो 30% रहा, उसमें से 20% की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अपना प्रोस्टेटिक फ्लूइड उसमें ऐड करता है। ठीक है जी। और तीसरा जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये अपनी 10% सिक्रीशन उसमें ऐड करता है। ठीक है जी। और मिल जाती है स्पर्म को क्या, उसको मिल जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है जी। अब देखो, जैसे उसको खाना मिल जाता है तो अब उसके रंग रूप चेंज हो जाता है, मतलब रंग रूप उसका चेंज हो जाता है, वो थोड़ा बनवाशी लाइन में आ जाती है अब। ठीक है ना। तो मतलब कि वो स्पर्म सेल जो है, अब वो उसका नाम भी यहाँ से जब वो आगे ट्रैवल करता है यहाँ से आगे, तो उसका नाम भी अब चेंज हो जाता है। अब वो उसको स्पर्म नहीं बोला जाता, क्योंकि उसके अंदर अब ये उसको खाना शाना मिल गया, वो बिल्कुल अब फुल जोश में आ रखा होता है स्पर्म सेल। अब उसको उसका नाम होता है सिमन। ठीक है। यहाँ से अब आगे जो जाएगा ये, तो ये सिमन की फॉर्म में आगे ट्रैवल करेगी यहाँ से। ठीक है। अब इसको सिमन इसलिए बुलाया था क्योंकि इसके अंदर ये 3 ग्लैंडों ने अपनी अपनी सिक्रीशंस ऐड की हुई हैं। इसके अंदर सेमिनल वेजिकल ने सेमिनल फ्लूइड डाला, प्रोस्टेट ग्लैंड ने प्रोस्टेटिक फ्लूइड डाला, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ने बल्बो यूरेथ्रल इसके अंदर फ्लूइड डाला, और इसको मिल गई भरपूर इसको खाना मिल गया, पेट भर के इसको खाना मिल गया। जैसे खाना मिला तो इसका रंग रूप चेंज हो जाता है, ये थोड़ा वाइटिश कलर में चेंज हो जाता है, स्पर्म सेल वाइटिश कलर में चेंज होती है, और उसके बाद थोड़ा सा ये इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, फ्लूइड लाइक ये बन जाती है, और उस केस में इसको नाम मिलता है कि इसका सिमन का। ठीक है जी। तो अब इसको सिमन बोला जाता है जब इसमें ये सारी एडिशंस हो जाती हैं इन सारी फ्लूइड्स की, तो इसको फिर सिमन का नाम दिया जाता है। अब देखिए, 1-2 चीज़ें मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ, कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूँ किसके बारे में, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। देखिए, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जब इसका साइज बढ़ जाता है, जब इसका साइज बढ़ जाता है किसी कारणवश, जब इसका ये साइज बढ़ जाता है,
तो ये क्या करता है कि इस यूरेथ्रा पाइप के ऊपर जोर डालता है और इसको थोड़ा सा इसको क्या कर देता है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ से ऐसे थोड़ा इसको बंद कर देता है, यहाँ ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि एक बीमारी देखी जाती है उन बंदों में जिनके यूरेथ्रा का ये प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, और उनको जो डिजीज़ होती है उस डिजीज़ का नाम है प्रोस्टेटिक कैंसर, जिसको बोलते हैं हम प्रोस्टेटिक कैंसर या फिर प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया डिजीज़ भी उसको बोला जाता है। तो वो डिजीज़ जो होती है वो इसके साइज़ के एनलार्जमेंट की वजह से होती है, और ये इस डिजीज़ के कारण क्या होता है कि बंदे का पेशाब जो होता है वो आगे प्रॉपरली जा नहीं पाता है, ठीक है जी। अब वो बाथरूम में जाएगा तो हो सकता है 2 से 3 घंटे वो बैठा रहे वहाँ पे, क्योंकि पेशाब जो होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स आगे जाता है, क्योंकि ये कोलैप्स हो जाती है जहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है जी। अब जो मैंने आपको अभी बात बताई कि इन तीनों ने अपने फ्लूइड ऐड किए किसके अंदर, स्पर्म सेल के अंदर, और स्पर्म का रंग रूप चेंज कर दिया है ना, वो बन गई सेमन की शेप में। लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वो फ्लूइड ऐड हो रहे हैं इसके अंदर, जैसे सेमिनल प्लाज्मा ऐड हो रहा है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड ऐड हो रहा है, तो उसके अंदर मतलब मेन चीज़ें क्या क्या होती हैं, स्पर्म को खाने में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो देखिए इन तीनों के फ्लूइड, इनकी सिक्रीशंस के अंदर मेनली जो होता है वो क्या चीज़ होती है, वो एक तो होता है इसमें फ्रक्टोज शुगर, फ्रक्टोज, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर मानी जाती है अर्थ के ऊपर, जो कि पसंद होती है स्पर्म सेल को, और वो इन सिक्रीशंस के द्वारा इसको प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सिट्रिक एसिड, जी हाँ, खट्टा भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद और क्या होता है इसमें, कैल्शियम और थोड़े बहुत एंजाइम्स वगैरह जो है वो इन सिक्रीशंस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये चीज़ें सारी की सारी जो होती हैं वो स्पर्म को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं खाने में, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या होता है, जैसे स्पर्म ट्रैवल करती है इस यूरेथ्रा पाइप के थ्रू, तो वो फिर आगे से पास आउट हो जाती है, बॉडी से रिलीज हो जाती है, ठीक है जी। ये आगे वाला जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम क्या, मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल का ये पूरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाहर का जो पोर्शन दिखता है वो पूरा ये है। और इस मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में भी डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले ये पूरे, इसको हम बोल सकते हैं कि ये पूरा जो ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसको हम पेनिस का नाम भी दे सकते हैं, पेनिस, है ना। और पेनिस के ऊपर जो आगे ये ओवल शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, स्मूथ लाइक, इसको बोला जाता है क्या, ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस के अंदर ये जो छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो सुराख टाइप होता है, जहाँ से कि स्पर्म आउटसाइड द बॉडी रिलीज होती है या यूरिन पास आउट करता है मेल की बॉडी में, इसको बोलते हैं हम क्या, मीटस। क्या बोलते हैं इसको, मीटस। और जो इसके ऊपर ये जो फोल्डेड स्किन होती है पीछे, इस फोल्डेड स्किन को बोलते हैं पेनिस के ऊपर फोल्डेड स्किन जो है इसको बोला जाता है फोर स्किन। इसका नाम क्या है, फोर स्किन, फोर स्किन, ठीक है। ये भी अपना याद रखना है। तो ये मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। अब इसके अंदर से यूरेथ्रा पाइप जो होती है वो आती है, और यहाँ से वो इस मीटस के थ्रू पास आउट हो जाती है, बॉडी से रिलीज हो जाती है। अब उसका बॉडी से रिलीज होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इजैकुलेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, इजैकुलेशन। ये वर्ड भी आपने याद रखना है, इजैकुलेशन, इजैकुलेशन, इजैकुलेशन। अब वो बॉडी से रिलीज हो रही है, उस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम इजैकुलेशन। उसका यहाँ से पेनिस के रास्ते आउटसाइड द बॉडी रिलीज हो जाना, उस चीज़ को बोलते हैं इजैकुलेशन। अगर ये स्पर्म जो है अब फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट होती है, फीमेल की बॉडी में जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इनसेमिनेशन। क्या, इनसेमिनेशन। जब ये फीमेल की बॉडी में ट्रैवल करती है तो इंटर होती है, तो उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं इनसेमिनेशन। सेमन का इनसाइड द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर जाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनसेमिनेशन। तो देखिए अब इसके बारे में एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ पेनिस के बारे में, कि ये जो पेनिस है मेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इसमें कभी कभार क्या होता है, इसमें स्टिफनेस आ जाती है, इसकी इरेडिकेशन हो जाती है, इरेक्शन हो जाती है इसकी। तो ये जो इरेक्शन होती है, ये जो स्टिफनेस इसमें आती है, वो किसके कारण आती है, वो इसके अंदर जो वो स्पेशल टाइप के
कुछ टिश्यू पाए जाते हैं, स्पेशल टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं जो कि इसकी इरेक्शन में हेल्प करते हैं, इसकी स्टिफनेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इसकी स्टिफनेस में जो टिश्यू हेल्प करते हैं, उन 2 स्पेशल टिश्यूओं के नाम आपको याद होने चाहिए। तो वो मैं स्पेशल टाइप के टिश्यू के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। वो नाम है, एक नाम है कार्पोरा, कार्पोरा कबरनोसा, कबरनोसा, और दूसरा जो टिश्यू है उसका नाम है कार्पोरा, कार्पोरा स्पोंजिसम, स्पोंजिसम। ये 2 स्पेशल टाइप के टिश्यू जो होते हैं वो बंडल्स की फॉर्म में इस पेनिस के अंदर पाए जाते हैं, और इनके कारण जो है वो पेनिस में इरेक्शन पैदा होती है। क्या होती है? दीज टिश्यूज हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस। दीज स्पेशल टाइप टिश्यूज helps in the erection of penis। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार एग्जाम में पेपर में पूछे जाते हैं कि पेनिस के अंदर कौन से 2 स्पेशल टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। तो कार्पोरा स्पोंजिसम, कार्पोरा कबरनोसा, ये बंडल्स की फॉर्म में होते हैं और ये पेनिस को स्टिफ बनाने का काम करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब देखिए, एक चीज़ थोड़ी सी बची है लास्ट में, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये एक काम और करता है। ये अपनी सिक्रीशन जब ऐड करता है स्पर्म को, न्यूट्रिशन तो ज़रूर चलो 10% मिल जाती है इसके थ्रू भी, 20% इसके थ्रू और 70% इसके थ्रू, लेकिन ये जो इसका फ्लूइड होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो फ्लूइड है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। किस काम के लिए? पेनिस की लुब्रिकेशन के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं स्पर्म को ये जो फ्लूइड होता है वो स्मूथ पाथवे प्रोवाइड करता है आगे जाने के लिए। ठीक है जी, ताकि जो मरे मुरे जो स्पर्म सेल्स हैं वो भी आराम से इस यूरेथ्रा पाइप के थ्रू आगे ट्रैवल कर सकें, इसका रास्ता पूरा आगे बिल्कुल स्मूथ बन जाए। वो स्मूथ पाथवे प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड करता है। इसका फ्लूइड क्या करता है? मेनली दे हेल्प इन दी lubrication of sperm cell, या फिर आप और पेनिस भी बोल सकते हो। पेनिस और स्पर्म सेल दोनों की लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। लुब्रिकेशन का मीनिंग ये है कि आराम से फिर वो पेनिस जो वो फीमेल के जेनेटल ट्रैक के अंदर ट्रैवल हो सके, या फिर ये स्पर्म जो सेल हैं वो आराम से आगे ट्रैवल कर सकें, इसकी बात भी है वो बिल्कुल स्मूथ बन जाए। ठीक है, तो ये काम भी जो है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड करता है। तो देखिए, इसमें फ़िलहाल बताने वाला इतना ही है। तो पेपरों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक माना जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम इस टॉपिक को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और नया टॉपिक लेके। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।